ईरान और इजराइल की जंग में सिर्फ वहां की इमारतें, वहां की सड़कें ही नहीं ली हैं, दुनिया की सुर्खियां भी हिल गई है। ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक हर बड़े अखबार ने पहले पन्ने पर युद्ध और मौत लिख दिया है। विदेशी मीडिया ने युद्ध की रिपोर्टिंग कैसे की है, क्या कुछ अखबारों में छपा है बाहर के, इस पर आइए विस्तार से इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले दुबई के अखबारों को देखिए। ये सुबह के आज के अखबार हैं और कैसे अखबार के पहले पन्नों पर ईरान और इजराइल वॉर की खबरें जो हैं पटी पड़ी हैं। खामेनेई की मौत यहाँ के अखबारों की हेडलाइन है। ये सुबह के अखबार देखिए, ये दुबई की तस्वीरें हैं और सुबह सुबह अखबारों ने क्या कुछ छापा है हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रिटेन के टैब्लॉइड अखबारों ने सबसे तीखी भाषा की इस्तेमाल की है। संडे एक्सप्रेस ने लिखा है कि मिडिल ईस्ट में तबाही, दुनिया ने सांस रोक ली। संडे मिरर की हेडलाइन थी मिडिल ईस्ट इन फ्लेम्स और द सन ऑफ संडे ने सीधे तौर पर छापा कि अयोतल्लाह डेड। इन अखबारों के मुताबिक अमेरिका और इजराइल की मिसाइल ब्लिट्ज के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई का शव तेहरान स्थित उनके महल के मलबे में मिला है। तमाम मीडिया दावा कर रहे हैं कि खामेनेई की मौत हो चुकी है। संडे टेलीग्राफ लिखता है कि खामेनेई की मौत 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरानी शासन पर सबसे बड़ा झटका है। संडे टाइम्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को प्रमुखता दी है। ट्रंप ने इसे सबसे बड़ा मौका बताया है ईरानी शासन को गिराने का। टाइम्स ने इसे ट्रंप का अब तक का सबसे साहसी कदम बताया, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि यह सफल होना ही चाहिए। लेकिन हर विदेशी मीडिया इस कार्रवाई का समर्थन नहीं कर रहा। द ऑब्जर्वर ने इसे बिना शांति की योजना के शुरू किया गया युद्ध कहा है और राष्ट्रपति को खतरनाक रूप से लापरवाह बताया है। पॉलिटिको का विश्लेषण कहता है कि खामेनेई की मौत से ईरान में पावर वैक्यूम बन गया है और आशंका है कि सेना या रिवॉल्यूशनरी गार्ड इस मौके का फायदा उठाकर और ताकत अपने हाथ में ले सकते हैं। मतलब शासन बदले या ना बदले, लेकिन आम जनता के लिए अस्थिरता वहां पर बढ़ सकती है। लंदन स्थित ईरान इंटरनेशनल, जिसे ईरानी शासन आतंकी संगठन कहता है, उसने दावा किया है कि हमलों के बाद से सेना के भीतर अराजकता और भ्रम बढ़ गया है। एक्सियोस को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मैं चाहूं तो ये ऑपरेशन लंबा चला सकता हूं या 2-3 दिन में खत्म कर सकता हूं। टेलीग्राफ ने एक और एंगल उठाया है कि क्या यह हमला सिर्फ सुरक्षा का कदम था, क्या यह सिक्योरिटी के लिए किया गया था, या फिर गिरती लोकप्रियता के बीच घरेलू राजनीति का दांव। यह अखबार ये दावा करता है, यह कहता है कि मिड टर्म चुनाव से पहले ट्रंप को एक निर्णायक विदेशी वॉर की जरूरत थी और अपनी लोकप्रियता बनाने के लिए ट्रंप ने ये चाल चली है। यानी तस्वीर साफ है। कुछ अखबार इसे आग और अंत बता रहे हैं, गंभीर अखबार इसे ऐतिहासिक झटका कह रहे हैं और विश्लेषण जो रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं छपी हुई, उसमें अस्थिर भविष्य की चेतावनी दी जा रही है। तेहरान में क्या हुआ उसकी पूरी सच्चाई जो हो, लेकिन विदेशी मीडिया ने इसे इतिहास के मोड़ की तरह पेश किया है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या जो विदेशी मीडिया में जो कुछ छपा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपको क्या लगता है ईरान और इजराइल के बीच जो हालात हैं, ये कितने दिन तक ऐसे तनावपूर्ण माहौल बना रहेगा या युद्ध कितने दिन तक चलेगा? क्या सोचते हैं आप इस पर अपनी राय दीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।